हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सलोनी। मैं आ गई हूं एक और वीडियो लेके। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात ये है कि आप में से काफ़ी लोग जो है मेरे साथ अपनी समस्या शेयर करते हैं कि आपको जो जॉब चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, आपको पैसे की ज़रूरत है, चाहे वो पारिवारिक स्थिति की वजह से हो या फिर विभिन्न प्रकार के कारणों की वजह से, और आप चाहते हैं कि मैं आपको यहाँ पे जॉब दिलवा दूं। तो ये जो वीडियो है ये वीज़ा के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है और मैं इसमें एक फ्रॉड का एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आपको ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। आप में से काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं और कई सारे लोग ईमेल्स भी करके पूछते हैं कि मैम क्या आप मुझे ऑस्ट्रेलिया में जॉब दिला सकते हैं। आप लोग के अंदर इतनी आशा है मेरे लिए कि मैं आपकी जॉब लगा दूं। मैंने सोचा कि एक एक कमेंट का रिप्लाई करने के बजाय एक पूरी मैं वीडियो ही बना देती हूँ उसके ऊपर कि क्या मैं ऑस्ट्रेलिया में आपको जॉब दिला सकती हूँ या फिर यहाँ पे जॉब कैसे मिलती है। तो देखिए, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनसे मैं पूरी सहानुभूति रखती हूँ और आपकी जो भी भावनाएं हैं उनको मैं बहुत कदर करती हूँ। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब पाना यहाँ पे जो एक तरह से कठिन माना जा सकता है। मेरा मतलब है कि यहाँ का जो वर्क वीजा है वो रिलेटिवली कई देशों की अपेक्षा थोड़ा कठिन है उसको पाना। और ऑस्ट्रेलिया में वर्क पाने के लिए कुछ स्पेसिफिक रास्ते हैं जिनके ऊपर मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट अगर मैं अभी शॉर्ट तरीके से बताऊं, जो मुख्य तरीके यहाँ पे जॉब पाने के वो ये हैं। सबसे पहले जो मेथड है वो है स्टूडेंट वीजा के जरिए। मतलब आप स्टूडेंट वीजा लेके ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के लिए आ सकते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको जॉब का अवसर मिल जाए, तो वो भी एक तरीका है यहाँ पे आने का। और जो दूसरा रास्ता है वो ये है कि अगर आप भारत में स्किल्ड वर्कफोर्स में काम कर रहे हैं या फिर आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं या ऑन डिमांड जॉब पे हैं, तो आप स्किल्ड वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और स्किल्ड वीज़ा को अप्लाई करके आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं और यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। या फिर एक रास्ता ये होता है कि यहाँ की किसी कंपनी को मान लीजिए किसी टैलेंट की ज़रूरत है और वो टैलेंट जो है मान लीजिए वो यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, तो वो ग्लोबल हायरिंग करते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में से हायरिंग करते हैं। इस केस में या तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी आपको इंडिया में रहती रहती आपको हायर कर लेगी और आपको सेलेक्ट करने के बाद ऑस्ट्रेलिया बुला लेगी, या फिर वो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी अपने भारत में आके कैंपस रिक्रूटमेंट कर सकती है, मतलब जॉब दे सकती है आपको, अपने भारत में आके आपको सेलेक्ट कर सकती है। ये कुछ मुख्य रास्ते हैं जिनके जरिए ज़्यादातर लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी इन्हीं में से एक रास्ते के जरिए ऑस्ट्रेलिया आए थे। इनके केस में जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है वो अपने भारत आई थी और उस टाइम पे जो हस्बैंड है वो भारत की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। वो कंपनी जो है इनकी यूनिवर्सिटी में कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए गई थी। उन्होंने जो है इनको सेलेक्ट किया और उनको ऑस्ट्रेलिया लेके आ गई थी। तो इस तरह हस्बैंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गए थे और मैं शादी के बाद स्पाउस वीजा के जरिए ऑस्ट्रेलिया आई थी। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके जरिए आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं वर्किंग राइट्स के अराउंड, मतलब आप यहाँ पे आके जॉब कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कई तरीके हैं ऑस्ट्रेलिया आने के। उसके ऊपर तो जो एक्सपर्ट हैं, मीन्स जो वीज़ा के सलाहकार हैं, वही आपको जानकारी दे सकते हैं। और अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के किसी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है या आप किसी वीज़ा के बारे में और जानना चाहते हैं, मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूंगी, यहाँ पे जाके आप वीज़ा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और यदि आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं उस वीज़ा के लिए। बट मान लीजिए अगर आप किसी वीज़ा के बारे में अप्लाई करना चाहते हैं और आपने कभी अपनी लाइफ में कोई वीज़ा अप्लाई नहीं किया है और अगर आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, मेरी तो ये सलाह है कि आप किसी रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ मीटिंग सेटअप कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं। बट हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी आप एजेंट से कॉन्टेक्ट करें, प्लीज़ उसको जो है क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा। ऐसी किसी पे भरोसा मत कीजिएगा। उनके पास प्रॉपर एक लाइसेंस नंबर होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो आजकल तो फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप जानते हैं वीज़ा से रिलेटेड कितने फ्रॉड हो रहे हैं आजकल।
किसी की कई सुनी बातों पर बिल्कुल ना जाएं जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर लेते हैं। और अगर वो एजेंट ऑस्ट्रेलिया से मारा से रजिस्टर्ड है तो वो और भी बेहतर है। सो मारा का मतलब ये वाला मारा नहीं। सो मारा की फुल फॉर्म है माइग्रेशन एजेंट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये जो संस्था है ये ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन एजेंट्स की प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। इसलिए एक मारा रजिस्टर्ड एजेंट को ऑस्ट्रेलिया के वीजा की बेहतर और सटीक जानकारी होती है। और आप जो है मारा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने नज़दीकी मारा एजेंट का नाम और एड्रेस आदि सर्च कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि ये सामने जो है मारा की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे मेल किया था, उनके साथ एक तरह से फ्रॉड हुआ था और उन्होंने बताया था कि उनको जो है ऑस्ट्रेलिया की किसी कंपनी से ऑफर लेटर आया हुआ है और उन्होंने जो है उनको जॉब का ऑफर किया था, मतलब किसी ऑस्ट्रेलिया कंपनी ने। और सब्सक्राइबर ने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने जिनकी तरफ से मेल आया था उन्होंने उनको 70,000 रुपीज ट्रांसफर कर दिए हैं, मतलब 70,000 रुपए उन्होंने बिना किसी बैकग्राउंड चेक के उन्होंने ऑलरेडी उनको ट्रांसफर कर दिए, सिर्फ इसी उम्मीद में कि उनको जो जॉब मिलने वाली है। उन्होंने ऑफर लेटर वेरीफाई भी नहीं कराया और जब उन्होंने मुझे ऑफर लेटर भेजा और जब मैंने उसको ओपन किया तो मुझे पता चला कि वो पूरा फ्रॉड था। उस लेटर में काफ़ी सारे इनकंसिस्टेंसी थी। सो उस लेटर को पढ़ के मुझे पता लग गया था कि ये फ्रॉड है। सो इनके साथ फ्रॉड हो गया है। सो मैंने उनको सतर्क कर दिया था कि प्लीज़ और पैसे ट्रांसफ़र ना करें। सो प्लीज़ आप किसी को भी बिना वेरिफिकेशन के कोई भी पैसा ट्रांसफ़र ना करें, जितनी बार हो सकता है उसको वेरीफाई करें और ऐसे किसी पर भरोसा ना करें। सो ये तो था एक केस। सो इसके अलावा भी ऐसी न जाने कितनी ईमेल्स आती हैं। और एक और एग्जांपल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने जो है मुझे अभी 1-2 दिन की बात है, उन्होंने मुझे अपनी सारी आईडी जो ईमेल कर दी है, मतलब आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, मार्कशीट हो, फैमिली फ़ोटो हो, वो सब उन्होंने मेरे साथ शेयर कर दी है जस्ट बिकॉज कि मैं उनको यहाँ पे वीज़ा दिला दूँ और मैं उनको जॉब दिला दूँ। सो मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैं मानती हूँ कि विदेश आना काफ़ी लोगों का सपना होता है। वो विदेश आना चाहते हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। मैं आपकी बात को पूरा समझती हूँ, बट आपकी इसी बात का कई लोग फायदा उठा लेते हैं और आपके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। प्लीज आप किसी स्ट्रेंजर पर भरोसा ना कीजिएगा। और यदि मैं अपनी बात करूं, आई एम सो सॉरी, बट मैं आपके साथ ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि ना तो मैं आपको वीजा दिला सकती हूँ, ना ही मैं आपको जॉब दिला सकती हूँ। मैं बस एक सामान्य यूट्यूबर हूँ और मैं जो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जनरल जानकारी आपके साथ शेयर करती हूँ और वीजा से रिलेटेड भी आपके साथ कुछ जानकारी शेयर कर सकती हूँ और हो सकता है आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी। बट मैं आपको जॉब दिलाने के लिए ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई यहाँ पर कंपनी है कि मैं आपको हायर कर सकूँ। अगर मेरे ही हाथ में जॉब होता, आप खुद सोचिए कि सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी परिवार वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, मित्र हैं, सबके सबसे पहले मैं अभी तक जॉब लगवा चुकी होती यहाँ पे अगर मेरे हाथ में होता तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज किसी भी अजनबी के साथ अपने डॉक्यूमेंट शेयर ना करें। मैंने तो उस डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर दिया है, बट आपके उन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को कोई और पर्सन उसको मिसयूज कर सकता है। सो मेरी आपसे आके ये विनती है कि आप ना तो मुझे अपने कोई डॉक्यूमेंट्स भेजें, ना ही किसी स्ट्रेंजर को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें जब तक आप पूरा वेरीफाई ना कर लें, बिकॉज आजकल बहुत नए नए तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। सो प्लीज आप उन सबसे बच के रहिएगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आने चाहते हैं, सो ऑस्ट्रेलिया आने के लिए आप किसी रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से ही कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ मीटिंग सेटअप कर सकते हैं और आप अपनी परिस्थिति उनके साथ शेयर कर सकते हैं और आपकी परिस्थिति के अनुसार ही वो जो एजेंट है वो सही वीजा सलाह करेंगे और उसके बाद वीजा अप्लाई करने के बाद यदि आपको वीजा मिल जाता है तो आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। बस यही बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। मेरे बहुत दिन से दिमाग में चल रही थी तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसके ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। सो चलिए मैं अपनी वीडियो को यही एंड करती हूँ। सो आई होप मैंने आपके सामने आज अपनी बात क्लियरली रख दी हो और मेरा मैसेज आप तक पहुँच गया हो। और यदि आपको अभी भी कुछ क्वेरीज हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका अप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो चलिए मैं अपनी वीडियो को यही एंड करती हूँ। आपको वीडियो पसंद आई होगी, यदि पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपकी वीडियो कैसी लगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।